हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज हमारा देखिए डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 40 है। लेकिन यहाँ डेली आजकल आ ही नहीं पा रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यह कि पूरी कोशिश करूँगा कि डेली आ जाए। कभी एक आध दिन छूट जाता है तो उसके बदले आपको कुछ न्यूज़ में दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय की आजकल थोड़ा सा पाबंदी है। तो कोई नहीं, साथ बनाए रखें और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपकी इसको पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों ध्यान से देखें, पूछा गया कि राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह कौन सा हमारा वो होगा डी, पर्वतीय। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए प्रमुख समाचार पत्र जब बात करते हैं तो फटाफट पढ़ते जाएंगे। देखिए राज्य का जो प्रथम हमारा दैनिक हिंदी समाचार पत्र होता है वो हमारा कौन सा पर्वतीय होता है, जिसका प्रकाशन 1954 में विष्णुदत्त उनियाल द्वारा किया जाता है। और अब महत्वपूर्ण है कि देखिए पूरे भारत देश में पर्वतीय क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला हमारा जो प्रथम समाचार पत्र था वो हमारा कौन सा द हिल्स था, जो कि 1842 में हुआ था। वो क्या था, देखिए प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। अब यहाँ बात हो रही कि जिसको हम बोलते हैं ना कि पर्वतीय क्षेत्र या हिल्स क्षेत्र से निकलने वाला जो हमारा पहला समाचार पत्र था वह हमारा था कौन सा द हिल्स, जो कि 1842 में जॉन मैकिनन के सहयोग से यह निकला था। और दोस्तों हम जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मंसूरी के नाम से भी हम उनको जानते हैं। और द हिल्स के बाद ही द हिल्स के बाद ही उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी है। अगला है कि देखिए मंसूरी का पहला जो हिंदी समाचार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था वह था हमारा कौन सा सीमांत। बात हुई कि मंसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र हमारा सीमांत प्रहरी था, और जो कि 1964 में प्रकाशन में आता है। और करने वाले कौन थे प्रकाशक, तो हमारे कौन थे संपादक थे सरदार हरबचन सिंह। और वहीं पर ही दोस्तों हमारा एक प्रश्न अब आगे बनता है कि गढ़वाली का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों हमारा कौन था, गढ़वाली ही था 1905 में, और गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। और शायद कुछ दिन पहले मैंने प्रश्न दिया था ना कम्युनिटी बॉक्स में, तो वहाँ पर किसी ने बोला इसका आंसर 1900 है। तो दोस्तों 1900 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इससे पहले हमारा गढ़वाल समाचार पत्र निकल चुका था 1902 में। लेकिन यहाँ बात हो रही कि गढ़वाली का पहला समाचार पत्र 1905। और अगला है कि राज्य में देसी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन सा था। तो दोस्तों वह था हमारा कौन सा समय विनोद 1968 जयदत्त जोशी द्वारा। और कहाँ से जसपुर से ही। आपको जयदत्त जोशी जसपुर ऐसे एक साथ याद हो जाएगा। अगला है कि इसमें राज्य में प्रकाशित होने वाला जो पहला दलित समाचार पत्र था वह था कौन सा दोस्तों हमारा, वह था, इसमें लिखना ही भूल गया, वह था कौन सा हमारा समता समाचार पत्र। कब, 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा। अब बहुत लोग कमेंट करिए 1935 है। तो दोस्तों मेरे अनुसार तो 1934 है, बाकी आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें, लेकिन सही आंसर 1934 ही होगा। और अब महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो जनक है दोस्तों वो जॉन मैकिनन को बोलते हैं। और गढ़वाली भाषा का पत्रकारिता का जनक हम बोलते हैं किसको, गिरिजादत्त नैथानी को। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग नोट कर लें। दूसरा प्रश्न है कि छोटी बुआरी किस भाषा की फिल्म है। तो दोस्तों जो छोटी बुआरी हमारी फिल्म है यह हमारी किसकी है, यह तो हमारी किसकी, गढ़वाली की है। अब थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। देखिए छोटी बुआरी गढ़वाली 2004 में बनी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और अब महत्वपूर्ण है कि गढ़वाली भाषा की जो प्रथम फिल्म थी जग्वाल थी, बार बार बात करते हैं इस पर हम। 1983 में पारेश्वर गौड़ द्वारा थी, और जो कि राज्य की हत्या हमारी एक प्रथम फिल्म थी, कौन सी हमारी, जग्वाल। और दूसरी जो मूवी होती है हमारी गढ़वाल की वह थी हमारी कभी सुख कभी दुख, जो कि 1986 में थी, गढ़वाली फिल्म थी, मैंने बोल दिया। और अब गढ़वाली फिल्में कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं, जैसे घर जमाई जो कि सबसे सफल मूवी हुई हमारी, कौथिक रैबार फ्यूली, और बेटी चक्रजाल, और तेरी सौ, और कौन सी, काफल। ये हमारी किसकी, ये हमारी सब की सब गढ़वाली भाषा की प्रमुख फिल्म है। अब बात करते हैं कि कुमाऊनी फिल्म की। तो कुमाऊनी दोस्तों मेघा 1987, और किसके द्वारा, तो जीवन सिंह बिष्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि एक जीवन सिंह बिष्ट की एक और प्रमुख फिल्म हमारी मुझे याद आ रही है, जय
रघुवंशी गोलुदेव, उसको भी आप लोग नोट कर लें। और कुमाऊनी भाषा कुछ प्रमुख फिल्म हमारी जैसे चेली और मधुली। मधुली दोस्तों जो कुली बिगाड़ आधारित थी हमारी। गुल्लू और कौन सी हमारी एक प्रसिद्ध कौन सा हमारे गोपी भीना। ये हमारी कुछ ऐसी फिल्म है दोस्तों जो हमारी कौन सी कुमाऊनी है, क्योंकि सीधे सीधे पूछा जाता है ना कि गढ़वाली फिल्म है या कुमाऊनी फिल्म है करके, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार, तो दोस्तों यहाँ हम बोलते हैं किसको, धारचूला को। इसका बी आंसर हमारा सही है। और बात करते हैं कि व्याख्या जब करते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार, दोस्तों हम धारचूला को बोलते हैं। और जौहार घाटी का प्रवेश द्वार हम बोलते हैं किसको, मुनस्यारी को। और बात आती है कि भूटांतिक जनजाति का प्रवेश द्वार हम बोलते हैं दोस्तों किसको, हम दारमा को। और शौका द्वार बोलते हैं किसको, हम नीति घाटी को। और क्रौंच द्वार बोलते हैं हम किसको, माणा को। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों, बस क्या है देखो अंतर क्या है, भूटांतिक, शौका, जौहार और ये सब किससे संबंधित, सब भूटिया से तो संबंधित हमारे। यहाँ तक कि धारचूला भी हमारा कौन सा, भूटिया का एक प्रसिद्ध हमारा क्षेत्र है। चौथा प्रश्न है कि क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों क्षत्रिय सभा की जो हमारे स्थापना होती है, यह होती है हमारे 1919 में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए व्याख्या जब करते हैं हम, क्षत्रिय सभा की स्थापना दोस्तों 1919 में कहाँ पर, पौड़ी में होती है। और क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना दोस्तों वो 14 सितंबर 1919 को होती है। ये भी हमारे कहाँ, पौड़ी में ही होती है। और एक हमारा गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में होती है, और कहाँ पर, ये कोटद्वार में होती है। और गढ़वाल सभा की स्थापना दोस्तों 16 फरवरी 1914 में कहाँ, दुगड्डा में। और कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में कहाँ, हमारे पौड़ी में। अगर यही हिसाब से पूछा था कि कुली एजेंसी समाप्त कब हुई थी, तो दोस्तों यह हमारे कुमाऊं के 5वां अधिवेशन था हमारा, कौन सा हमारा, टनकपुर। और जिसकी अध्यक्षता हमारे कर रहे थे बद्रीदत्त पांडे जी। और इसी में दोस्तों हमारे कुली एजेंसी को समाप्त किया जाता है, और वह सन था कौन सा हमारा, 1923। कुमाऊं का 5वां अधिवेशन। पांचवा प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो दोस्तों गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, और जो हमारी प्रसिद्ध रचना है यह हमारी है दोस्तों डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए व्याख्या जब करते हैं ना, तो गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, तो यह प्रसिद्ध रचना हमारी किसकी है, डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल की है। और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये हमारे भक्त दर्शन की है दोस्तों, तो रिपीटेड प्रश्न हमारा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। और आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय दोस्तों, ये हमारी भजन सिंह की है, ये भी रिपीटेड है। और उत्तराखंड में पशुचारक हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की है। तो देखिए सभी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भाई गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, ये पूछी जा सकती है। शायद मुझे लगा पूछा भी गई, एक बार पूछी भी गई है, तभी आज मैंने दिया है। क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनका संबंध हमारे यूकेएसएस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। और गढ़वा की दिवंगत विभूतियाँ पूछी गई हैं, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पूछी गई है, और उत्तराखंड के पशुचारक डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की। छठा प्रश्न है कि पटेर पानी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों क्या ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल मिल सकते हैं। पूछा गया पटेर पानी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, तो दोस्तों यह हमारे है सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पटेर पानी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए पटेर पानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, और जो कि दोस्तों हमारा एक प्रसिद्ध स्थान है, एक अंग्रेजों द्वारा इसको बसाया गया था, और इसलिए काफ़ी चर्चा में होता है हमारा पटेर पानी। और अब कुछ ऐसे स्थान दोस्तों जैसे पहाड़ पानी और गर्म पानी हमारे नैनीताल क्षेत्र में है, और भीड़ा पानी हमारे कहाँ है, तो भीमताल में है। ये सभी हमारे कौन से पानी पानी वाले स्थान हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार एक वीडियो देनी चाहिए जो पानी पानी जितने भी हमारे उत्तराखंड में प्रमुख स्थान हैं, जो कि काफ़ी, क्योंकि छोटे छोटे हमारे बेसिक तो क्लियर होने चाहिए ना भाई, कहाँ पे है क्या है करके। तो ध्यान देना कि पटेर पानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, और पहाड़ पानी और गर्म पानी हमारे कहाँ, नैनीताल में है। अच्छा दोस्तों आप लोग कमेंट करिए पहाड़ पानी से किस नदी का उद्गम होता है, क्योंकि भाई मैं पहले बता चुका हूँ। और भीड़ा पानी दोस्तों हमारे भीमताल में है, याद हो जाएगा। और नाला पानी गुच्चू पानी तो आपको पता है कि देहरादून में है। और एक और हमारा सा कैला पानी हमारे कहाँ है, ये प्रसिद्ध हमारे केदारनाथ में है, जो कि आपको दोस्तों याद रखने ही रखने हैं। और सातवां प्रश्न है कि हमारा राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है। झीलों वाला या ताल बोल दें तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ऐसा हमारा कौन सा हमारा, वह है डी चमोली। अब देखिए बात कर लेते हैं व्याख्या। राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला
या तालों वाला जो ज़िला हमारा कौन सा है हमारा, वो हमारा प्रसिद्ध हमारा कौन सा, चमोली हो गया। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल और गहरा ताल हमारा कोई होता तो दोस्तों में कौन सा हमारा, वह सहस्त्र ताल है, जो कि हमारे कहाँ पे है, हमारे टिहरी गढ़वाल में है। अब बात आती है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक ताल हमारे कहाँ है, तो दोस्तों नैनीताल हैं। और इसीलिए दोस्तों हम नैनीताल को क्या बोलते हैं, इसको उत्तराखंड में सरोवर नगरी और झीलों की नगरी से हम जानते हैं किसको, नैनीताल से ही। क्योंकि बात है कि सर्वाधिक जो पर्यटन हमारे आते हैं वो हमारे कहाँ, नैनीताल में ही आते हैं। और नैनीताल ज़िले में ही सबसे हमारे क्या है, अगर बात है कुमाऊं कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक ताल किस ज़िले में है, तो दोस्तों हमारा कौन सा, वो हमारा कौन सा, नैनीताल ही होगा। और कुमाऊं की सबसे गहरी झील हमारे दोस्तों नौकुचिया ताल होती है, लगभग लगभग 40 मीटर होती है। ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है, फिर भी 40 मीटर आप याद रख लें, क्योंकि मीटर कौन सा कहीं पे एग्जाम में पूछ रहा है ना। और अगला है कि इसमें कुमाऊं की सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी, वो हमारी कौन सी प्रसिद्ध, हमारी कौन सी, वो है हमारी भीमताल। आपको सभी याद रखते हैं, लेकिन नौकुचिया ताल के हमारे 9 कोने होते हैं। और भीमताल का जो हमारा आकार है वो हमारा कौन सा, उसका ऐसा सी आकार है, ऐसे हमारी ताल है, क्योंकि यहाँ से ऐसे रोड जाती है, ठीक ऐसा हमारा किसका लगभग लगभग ताल का आकार है। लगभग ऐसा नहीं तो आपको थोड़ा आइडिया बता दूँ, ऐसा इसका हमारा आकार है, ठीक। और इसीलिए दोस्तों सी आकार बोलते हैं इसको, और इसीलिए इसको त्रिभुजाकार ही बोलते हैं, ऐसे में ना। तो ध्यान देना, अगर पूछे कि भीमताल का आकार कैसा है, तो हमारा कौन सा, सी आकार या कौन सा हमारा, त्रिभुजाकार। आठवां प्रश्न है कि भागीरथी व आकाश गंगा का संगम कहाँ पे होता है। दोस्तों भागीरथी व आकाश गंगा का जो हमारा संगम होता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा कहाँ पर, वह है डी, गोमुख में ही। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए भागीरथी व आकाश गंगा का संगम हमारे गोमुख में होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दोस्तों हमारा कि इसको नोट करना फिर है कि भागीरथी और हत्यारणी नदी का जो हमारा संगम होता है दोस्तों, वो हमारे कहाँ, मुखवा में होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है कि भागीरथी व सिया गंगा का संगम दोस्तों हमारे कहाँ पर होता है, वो झाला नामक स्थान पर होता है। और अगला महत्वपूर्ण है कि भागीरथी व असीम गंगा का जो हमारा दोस्तों संगम होता है वह हमारे कहाँ, गंगोरी में होता है। और कभी पूछेंगे अस्सी गंगा का जो हमारा उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो हमारे कहाँ पर, डोडी ताल से होता है। इतना भी आप साथ में नोट करते हुए चलना। और अगला है कि दोस्तों महत्वपूर्ण कि भागीरथी व केदार गंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों केदार गंगा का जो हमारा संगम होता है वो हमारे कहाँ, गंगोत्री में होता है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा केदार गंगा है यह कहाँ से निकलती है, तो यह हमारे केदार ताल से ही निकलती है, जो कि हमारे उत्तरकाशी में ही स्थित है। और यहीं पर ही हमारा कौन सा, थलैया सागर पर्वत है, ठीक है, उससे हमारी यह नदी निकलती है। और अगला हमारा कि भागीरथी व जाह्नवी या जाड़ गंगा का संगम हमारा कहाँ पर होता है, तो दोस्तों भैरव घाटी में एक लंका नामक स्थान है, वहाँ पर हमारा इसका संगम होता है, भागीरथी और जाह्नवी का या जाड़ गंगा का। और यहीं से दोस्तों प्रश्न बना है कि हमारी जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, थांगला दर्रे से, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा हमारा कौन सा, थांगला दर्रा है, वहाँ से हमारी यह जाह्नवी या जाड़ गंगा निकलती है। और अगला है कि महत्वपूर्ण कि भागीरथी व जलंधरी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो यह हमारा दोस्तों हर्सिल में हो जाता है। हर्सिल को दोस्तों उत्तराखंड का हम स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर आपसे पूछा था कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा हमारा चौपता बुग्याल हो जाता। अगर यहाँ पूछते कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, तो दोस्तों हमारा कौन सा फिर हमारा कौसानी उसका आंसर होता। और बात करें थे कि भागीरथी व खीर गंगा का संगम दोस्तों वो हमारे कहाँ पर, धराली नामक स्थान पर होता है। और अगला है कि एक और महत्वपूर्ण कि भागीरथी और वरुणा का संगम, ठीक, गरुण नहीं, भागीरथी और वरुणा का संगम दोस्तों हमारे कहाँ पर होता है, तो वरुणेश्वर मंदिर, जहाँ पर हमारा उत्तरकाशी प्रसिद्ध नगर बसा है, जो वर्तमान उत्तरकाशी हमारा बसा हुआ है ना, तो उसी वहीं पर ही हमारा कौन सा इसका संगम होता है, भागीरथी और वरुणा का, वहीं पर ही वरुणेश्वर मंदिर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण भागीरथी और भिलंगना का संगम हमारा कहाँ पर होता है, तो वो गणेश प्रयाग में होता है, जो गणेश प्रयाग कौन सा, पुराना टिहरी के नाम से हम जानते हैं। और जब टिहरी डैम बनने से हमारा कौन सा ये उसमें विलीन हो गया। नवा प्रश्न है कि सुमन वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों जो सुमन वर्मा है इनका जो हमारा संबंध है दोस्तों, यह हमारे किससे, हमारे डी जौनसारी से है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जौनसारी पर कुछ नहीं, कुछ छोटी मोटी बात करूँगा, ज़्यादा आज बात करूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। व्याख्या करते हैं कि प्रमुख जौनसारी जो हमारे गायक हैं दोस्तों, इसमें हमारे जो प्रमुख जो नाम आता है वह सुमन वर्मा, रेशमा शाह और रतन सिंह जौनसारी। दोस्तों मैं इसको जो मॉर्निंग वाली सीरीज चलती है बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि रतन सिंह जौनसारी हमारे जौनसार क्षेत्र के हमारे कौन से आधुनिक हमारे क्या हैं,
कवि हैं और प्रसिद्ध हमारे क्या हैं, वहाँ के एक हमारे गायक भी हैं। और जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान और नंदलाल भारती। दोस्तों नंदलाल भारती एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जौनसार रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया है। और 10वां और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि चंदवंश में नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला हमारा प्रमुख कर कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा नर्तक और नर्तकियों के लिए जो कर लिया जाता है वह हमारा दोस्तों है इसमें से कौन सा, हमारा बी, बजनिया। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण करों को जान लेते हैं। देखिए जब व्याख्या हम करते हैं ना कि बजनिया कर नर्तक और नर्तकों के लिए होता है, लेकिन दोस्तों नर्तक और नर्तकों के साथ साथ जो ढोल और नगाड़े या दुर्भी जो भी इसमें जो वाद्य यंत्र बजाते हैं या उनके लिए भी कर लिया जाता था, कौन सा, हमारा बजनिया। और अगला है कि बाजदार। देखिए जो बाजदार कर था वहाँ के जो महाजन थे चंदवंश में, उनके लिए हमारा प्रसिद्ध कर था कौन सा, हमारा बाजदार। और चौबदार दोस्तों वह कर था हमारा जो राजा के व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए लिया जाता था। और रौलिया देवलिया दोस्तों हमारे कौन सा, देवी देवताओं के लिए लिया जाने वाला एक प्रसिद्ध हमारा कर था। देखिए मैं आज ये क्यों लेके आया कर, क्योंकि दोस्तों मैं चंद्रवंश इस वाली सीरीज में समाप्त हो चुका था, क्योंकि मैं डेली आपको चंद्रवंश के राजा देता था। बस मैंने आपको 61वां और 62वां राजा नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। 61वां राजा कौन था, हमारा शिवचंद्र था, जिसको हम मिट्टी का महादेव बोलते हैं। और अंतिम हमारा कौन सा, 62वां राजा कौन था, हमारा महेंद्र चंद्र था, जो कि हवालबाग के युद्ध में हमारा हवालबाग के युद्ध के बाद हमारा चंद्रवंश समाप्त हो जाता है। वही मैंने इसलिए ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण कुछ था भी नहीं और इसलिए मैंने आपको दिया भी नहीं, बस क्योंकि सबको पता है कि चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन, हमारा कौन सा, महेंद्र चंद्र। कल देखिए आज मैंने आपको चार आपको एक कुछ प्रमुख कर बताए। कल फिर आपको यहाँ पर एक कर से वीडियो फिर आपको मिलेगी इन्हीं में। और फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी साथ बनाए रखें। बात यह है कि देखो कभी वीडियो नहीं आती तो नाराज़ ना होएं। तो बाकी उम्मीद बनाए रखें, वीडियो आएगी और वीडियो आएगी भी जरूर, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।